अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ईमान एक ऐसा नूर है जिन्हें ये दौलत मिलती है, फिर वो इस पर कायम रहकर इसके तकाज़ों को पूरा करते हैं तो वही दुनिया और आखिरत में फ़लाह पाने वालों में खुश नसीब हैं। ईमान को मज़बूत व मुस्तहकम रखने के लिए बंदों को अपने नफ्स पर गहरी निगाह रखनी है ताकि बंदा नफ्स के धोखे में आकर ईमान के तकाज़ों को पूरा करने में कोताही का शिकार न हो जाए। ईमान की हिफाजत किस तरह की जाती है? नफ्स पर गहरी निगाह रखकर नफ्स को काबू में किस तरह रखना है, आइए इस सिलसिले में कुरान शरीफ के 13वां पारा सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53 से रहनुमाई हासिल करते हैं। इरशाद है, वमा उबर्रियो नफ्सी इन्नन नफ्सा ला अम्मारतुम बिस्सुई इल्ला मा रहमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। और मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं बताता, बेशक नफ्स तो बुराई का बड़ा हुक्म देने वाला है, मगर जिस पर मेरा रब रहम करे बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। वमा उबर्रियो नफ्सी, और मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं बताता। जुलेखा के इकरार व इतराफ़ के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया कि मैंने अपनी बरात का इजहार इसलिए चाहा था कि अजीज़ को ये मालूम हो जाए कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में ख़यानत नहीं की और उसके अहले खाना की हुर्मत ख़राब करने से बचा रहा हूँ, और जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाए गए हैं मैं उनसे पाक हूँ। तो उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख़याल मुबारक इस तरफ गया कि मेरी इन बातों में अपनी तरफ पाकी की निस्बत और अपनी नेकी का बयान है। ऐसा ना हो कि इसमें किसी किस्म की खुद पसंदी का शायबा आने की कोशिश। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करते हुए अर्ज़ किया, कहे मेरे मौला अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं अपने नफ्स को बेकसूर बताता हूँ, न मुझे अपने बेगुनाही पर नाज है और न बेगुनाह से बचने को अपने नफ्स की खूबी करार देता हूँ। नफ्स की जिन्स का तो यह हाल है कि वो बुराई का बड़ा हुक्म देने वाला है, लेकिन मेरा रब अज़्ज़ा वजल अपने जिस मखसूस बंदे को अपने फजलो करम से मासूम कर दे तो उसका बुराइयों से बचना अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फजल और उसकी रहमत से है, और मासूम करना अल्लाह अज़्ज़ा वजल का करम है। बेशक रब अज़्ज़ा वजल अपने बंदों के गुनाहों को बख्शने वाला और उन पर मेहरबान है। इससे मालूम हुआ कि कोई बंदा अपने नेक आमाल पर नाज़ा न हो, बल्कि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करे कि उसने नेक अमाल करने की तौफीक अता की है, और उसकी बारगाह में अपनी आजिज़ी और बेबसी का इजहार करे और गुनाहों से बचने को अपना हुनर और कमाल समझने की बजाय ये समझे कि अल्लाह ताला ने अपने फजल और रहमत से उसे गुनाह से बचा लिया है। याद रहे कि अपने आमाल पर नाज करना और खुद पसंदी में मुब्तला होना बहुत सारे आफात का मजमुआ है। इन आफात को बयान करते हुए हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, खुद पसंदी गुनाहों को भूल जाने और नज़रअंदाज करने की दावत देती है। चुनांचे वो बाज गुनाहों को बिल्कुल भूल जाता है
क्योंकि वो उनकी तलाश से बेनियाज हो जाता है, लिहाजा वो भुला दिए जाते हैं। जिन गुनाहों को याद रखता है उनको भी मामूली जानता है और उन्हें कोई अहमियत न देने की वजह से उनके तदारुक की, उनको छोड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे ये गुमान होता है कि ये बख्श दिए जाएंगे, जबकि इसके बरक्स इबादत और आमाल सालिहा को बहुत ही बड़ा समझता, उन पर खुश होता और उनकी बजा आवरी को अल्लाह ताला पर एक किस्म का एहसान जानता है और तौफीक अमल की सूरत में मिलने वाली नेमत खुदाबंदी को भूल जाता है। और फिर जब खुद पसंदी का शिकार होता है तो उसकी आफात से अंधा हो जाता है। और जो आदमी आमाल के आफात से गाफिल होता है उसकी ज्यादा मेहनत ज़ाय हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिरी आमाल जब तक खालिस और आमेजिश यानी मिलावट से पाक ना हो नफा बख्श नहीं होते। और आफात की जुस्तजू वो आदमी करता है जिस पर खुद पसंदी की बजाय खौफ गालिब होता है, और खुद पसंदी अपने आप पर और अपनी राय पर मगरूर होता है। जो खुद पसंद होता है वो अपनी राय पर मगरूर होता है, वो अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर और उसके अज़ाब से बेखौफ होता है। उसका ख्याल ये होता है कि उसे अल्लाह ताला के यहाँ एक मकाम हासिल है और फिर वो अपने अमाल के ज़रिए अल्लाह ताला पर एहसान जताता है। हालांकि यह अमाल की तौफीक मिलना अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है और उसके अतियात में से एक अतिया है, लेकिन खुद पसंदी की वजह से वो अपनी ज़ात की तारीफ करता है और उसकी पाकीज़गी ज़ाहिर करता है। और जब वो अपनी राय, अमल और अकल पर इतराता है तो फ़ायदा हासिल करने, मशवरा लेने और पूछने से बाज रहता है, दूर रहता है और यूं अपने आप पर और अपनी राय पर भरोसा करता है और किसी आलिम से पूछना अच्छा नहीं समझता। बाज़ औक़ात अपनी गलत राय पर इतराता है और जो उसके दिल में गुजरती है उस पर खुश होता है। उसके दिल में ये ख्याल आया और दूसरे की आरा को पसंद नहीं करता, इसलिए अपनी राय पर इसरार करता है, अड़ा रहता है, किसी को नसीहत करने वाले की नसीहत नहीं सुनता और ना किसी वाइज का वाज सुनता है, बल्कि दूसरों को यूं देखता है गोया वो जाहिल हैं और अपनी खता पर डट जाता है। अगर उसकी राय किसी दुनियावी मामले में हो तो इसे इस पर यकीन और उखरवी मामला बिलखुसूस अकायद से मुतल्लिक हो तो इसके बायस तबाह हो जाता है। जबकि अगर ऐसा शख्स अपने नफ्स पर तोहमत लगाता, अपनी राय पर एतमाद न करता, नूरे कुरान से रोशनी हासिल करता, उलमाए दीन से मदद लेता, इल्म के पढ़ाने में मसरूफ रहता और अहले बसीरत से मुसलसल पूछता रहता तो ये बात इसे हक तक पहुंचा देती। अल्लाह ताला खुद पसंदी से हम सबों को बचाए रखे और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।